आज के डेट में हम बड़े आराम से अपने घर में बैठ के जो चाहे वो प्रोडक्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए मंगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, फैशन अपीरियल्स हो गई, ग्रोसरी हो गई, राइट। फैशन अपीरियल सेक्टर के अंदर इंडिया में मिंत्रा एक लीडिंग कंपनी है जो फैशन ई कॉमर्स के बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन पे आती है। आज इस वीडियो में हम मिंत्रा की बिजनेस स्ट्रेटेजीज और बिजनेस मॉडल को समझेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी। शुरुआत की थी मुकेश बंसल सर ने। मुकेश बंसल सर को इससे पहले चार अलग अलग डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर एज एन प्रोडक्ट मैनेजर का काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस था। उनको जानकारी थी कि कैसे एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से थी। जब उन्होंने उनका खुद का प्रोडक्ट बनाया ना, वो इतना खुद चल नहीं पाया। मिंत्रा जब स्टार्ट में आई तब मिंत्रा का जो मेन बिजनेस था वो B2B बिजनेस था। उसके अंदर कंपनी जो है वो जो पर्सनलाइज कप्स होते हैं, पर्सनलाइज टी शर्ट्स होते हैं, या फिर जो गिफ्ट्स वगैरह होती है जो कंपनी में लगती है। जैसे अगर XYZ कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपने कंपनी की ब्रांड नेम की टी शर्ट प्रिंट करवाने का काम करवाना चाहती है, तो वो काम जो है वो मिंत्रा को देती थी और मिंत्रा उस काम को जो है फुलफिल करती थी। कोई कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देना चाहती थी, वो कंपनी जो है मिंत्रा के ऊपर से गिफ्ट ऑर्डर कर सकती थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये बेसिकली मिंत्रा का शुरुआत में बिजनेस हुआ करता था, बट ये बिजनेस कुछ इतना खास काम नहीं कर रहा था। सिर्फ सीजनल के अंदर ही सेल्स हुआ करती थी, नॉर्मल टाइम में सेल्स नहीं हुआ करती थी। सो बिजनेस को पिवट करना जरूरी था। सो मिंत्रा ने अपने पहले बिजनेस मॉडल जो कि B2B था, बिजनेस टू बिजनेस था, उसे पिवट किया बिजनेस टू कंज्यूमर में। और उसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट लाइन थी, जैसे पर्सनलाइज गिफ्ट्स, पर्सनलाइज टी शर्ट्स हो या कप्स हो, राइट, उस चीज़ को कम्प्लीटली इन्होंने फैशन ई कॉमर्स के अंदर पिवट कर दिया। आज के डेट में मिंत्रा एक फैशन ई कॉमर्स ब्रांड है, बट सबसे पहले वो एक अलग कंपनी हुआ करती थी। कंपनी को पिवट किया गया B2C सेक्टर के अंदर, फैशन ई कॉमर्स पिवट मॉडल के अंदर, राइट। सो 4 बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जो हमें कंपनी से सीखनी है। सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी है वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट। मिंत्रा जब मार्केट में आया तो उन्होंने अपने आप को एज एन फैशन ई कॉमर्स ब्रांड के रूप में प्रमोट किया जब उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को पिवट किया। लेकिन फैशन ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, जिसके वजह से ज़्यादा सेल्स भी नहीं हुआ करती थी। जिनको लेना है वही लेते थे जो लोग एक्चुअल में लेना चाहते हैं, बट प्राइस इतना ज़्यादा है कि ले नहीं पा रहे। उसका वजह से प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो एक तरीके से डाउन होता है, प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकता था। तो नॉर्मल मिंत्रा ने क्या किया, एक एग्रीगेशन मॉडल से पहले अपने इन्वेंट्रीज के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, बड़े लेवल के अंदर जो फेमस ब्रांड्स है ना, उनके प्रोडक्ट जो है वो बल्क में खरीदे। जिसके वजह से आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बल्क में खरीदते हो तो ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स में मिलता है। उसी डिस्काउंट्स का इस्तेमाल करके मिंत्रा ने अपने कस्टमर ट्रैक्शन को क्रिएट किया, जिसके वजह से मिंत्रा की सेल होना स्टार्ट हुआ। लेकिन सेल कंटिन्यूटी चाहिए, राइट। हर बार आप डिस्काउंट्स दे के कस्टमर को ये नहीं कर सकते, राइट, जिससे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे कंपनी ने ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, जो कि कस्टमर सर्विस थी, जिसके वजह से कस्टमर रिटर्न भी हो जाएगा और कस्टमर रिपीट होगा। पहले एक्चुअली मिंत्रा जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर किसी भी शिपमेंट को एक तरीके से सक्सेसफुली डिलीवर करता था। बाद में इसे कम से कम लाते हुए आज के डेट में मिंत्रा जो है वो 24 घंटे के अंदर आपके कस्टमर का, यानी कि जो भी कस्टमर होगा उसका ऑर्डर जो है वो 24 घंटे के अंदर जो है वो फुलफिल कर देता है, जो कि काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कस्टमर जो है वो रिपीट ऑर्डर करे, जो कि करता है। मिंत्रा की कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वो है मिंत्रा रिटर्न पॉलिसी। अब मिंत्रा रिटर्न पॉलिसी बेसिकली क्या है, नॉर्मली पहले क्या होता था, जब हम ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट मंगाते थे ना, उसे हम रिटर्न नहीं कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा एक जिसके वजह से नॉर्मल ई कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा सेल्स वगैरह जो है नहीं हुआ करती थी। जब हम एक नॉर्मल शॉप से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम अगर उस प्रोडक्ट को हमको पसंद नहीं आता तो हम उसको जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं, उसके साथ में हम जो है उसे चेंज भी कर सकते हैं। बट ऑनलाइन ई कॉमर्स में ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बल्कि नहीं ही थी। मिंत्रा ने इसे इंट्रोड्यूस किया एज ऑन 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के जरिए। नॉर्मली अब होता क्या है कि अगर आपने मिंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट मंगा लिया तो आप उसे पहनो, इस्तेमाल, देखो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप रखो, नहीं लगा तो आप वापस कर दो, कंपनी आपको रिफंड कर देगी। ये पॉलिसी उस समय काफ़ी ज़्यादा नई थी, जिसके वजह से मिंत्रा की एक्चुअल में सेल्स जंप लेना स्टार्ट हुई। अब वो लोग भी प्रोडक्ट खरीदने लगे जो लोग इसके वजह से, इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से नहीं खरीदते थे। चौथी बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो 4th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, वो है डेटा ड्रिवन मॉडल। अब डेटा ड्रिवन मॉडल या फिर डेटा ड्रिवन अप्रोच आज के डेट में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत
मतलब कि आज के डेट में हर एक बड़ी कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। अब डेटा ड्रिवन मॉडल की वजह से नॉर्मली हर एक कंपनी आज के डेट में ये जान सकती है कि उसे किस तरीके से प्रोडक्ट रखने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट उसे नहीं रखने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट उसे फ्यूचर में बेचने चाहिए। ये सारी चीज़ें एक तरीके से डेटा ड्रिवन यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जैसे सॉफ्टवेयर से प्रेडिक्ट की जा सकती है। मिंत्रा ने अपने सारे इन्वेंटरीज के अंदर इसी मॉडल का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से मिंत्रा को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकते, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट हमें फ्यूचर में बेचने चाहिए। ये सारी चीज़ें मिंत्रा जो है वो अपने इन्वेंट्री मॉडल यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के जरिए डेटा ड्रिवन मॉडल के जरिए बड़े आसानी से पता करता है, जिसके वजह से उसके पास डेड स्टॉक नहीं बचता। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।